और इस एफआईआर को चैलेंज करने के लिए हम लोग हाई कोर्ट के अंदर खड़े हैं। हम लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे कि इसके अंदर सीबीआई जांच हो। अरे हमारा बच्चा मर गया भाई, हमारा व्यक्ति मर चुका है, उसके बावजूद पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। पूरे देश के अंदर हम लोग लड़ रहे हैं, इंडियन दलित फोरम लड़ रहा है, सवाल सत्ता से होगा। वहां पर आरएसएस के लोग, संघ के लोग पहुंचे और वहां पर मुझे बोला गया कि लाखन जी आप सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि जाति की बात करो। अरे हम लोग पूरे दलित कम्युनिटी की बात करेंगे। अरे क्या पुलिस जो है कभी पुलिस वालों को जांच करके दोषी साबित कर सकती है क्या? मैं आप लोगों को बता दूं, माननीय किशन बेदी जी ने सिर्फ और सिर्फ इस समाज को गुमराह करने का काम किया। और गुमराह करने का काम कैसे किया साथियों, आप मुझे बताइएगा। क्या पुलिस के खिलाफ जांच कर सकती है क्या? अरे क्या पुलिस जो है कभी पुलिस वालों को जांच करके दोषी साबित कर सकती है क्या? लेकिन किशन बेदी जी ने वहां पे खड़े होकर बोला कि मैं मंत्री हूं, अगर ये जांच मैं देख रहा हूं, ये जांच जो है अलग डिस्ट्रिक्ट की पुलिस करेगी भाई। अरे आप मुझे बताइए साथियों, अगर अलग डिस्ट्रिक्ट की पुलिस भी करेगी, अरे रहेगा तो हरियाणा की पुलिस ही भाई। अरे रहेगी तो हरियाणा की पुलिस ही। क्या हरियाणा की पुलिस इसके अंदर निष्पक्ष जांच कर सकती है क्या? अरे बोलिए भाई, नहीं कर सकती। तो साथियों, वहां का जो किशन बेदी मंत्री जी थे, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग नहीं करी, उन्होंने सीबीआई जांच के लिए नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ बोला क्या कि भाई मैंने एफआईआर करवा दी है। अरे उस एफआईआर का चार्ट डालेंगे, आपको साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस पीट रही है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने एक भी नाम उसके अंदर नहीं डाला। साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यह एफआईआर सरासर गलत है। और इस एफआईआर को चैलेंज करने के लिए हम लोग हाई कोर्ट के अंदर खड़े हैं और हम लोग चैलेंज करेंगे, हम लोग पूरे दम के साथ चैलेंज करेंगे। और इसके अंदर हम लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे कि इसके अंदर सीबीआई जांच हो। और सीबीआई जांच ही वो जांच है जिससे पुलिस वालों को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। साथियों आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जिसके अंदर पुलिस वालों ने मीडिया के माध्यम से वो वीडियो जारी की है। उसके अंदर क्या बोला जा रहा है? उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि हमारे लोग पुलिस वालों को पीट रहे हैं, जो हमारे लोग थे वो पुलिस वालों को पीट रहे हैं। लेकिन साथियों वो पूरी वीडियो एडिटिंग है, वो पूरी वीडियो काट कर पुलिस ने इसके खिलाफ माहौल बनाने की साजिश रची थी, वो हमसे पब्लिश की गई। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि हम लोग दोषी हैं। अरे हमारा बच्चा मर गया भाई, हमारा व्यक्ति मर चुका है, उसके बावजूद पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। और हमारे मंत्री वहां पर 17 तारीख को एफआईआर कराते हैं, वो भी अज्ञात में। और जब अज्ञात में एफआईआर होती है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारे लोग लगे बधाइयां देने मंत्री को। और अब मंत्री जी तो हो तो किशन बेदी जैसा हो भाई। अरे अज्ञात में एफआईआर, सीबीआई जांच नहीं, और आप लोग लगे बधाई देने, आप लोग लगे जो है मिठाई बांटने, आप हो गए खुश। ऐसे खुश होने का काम नहीं है साथियों, यह मामला बहुत गंभीर मामला है। पूरे देश के अंदर एट्रोसिटी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। पूरे देश के अंदर आप ये देखिए कि आपका जो मुकदमा वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपका मुकदमा माननीय संजीव कुमार साहब, जिन्होंने, मैं आपकी जानकारी और बता दूं कि जिन्होंने गुजरात का मामला, जहां पर मटका छूने नहीं दिया हमारे लोगों को, जब मटका छूने नहीं दिया तो उसका मामला भी पूरे देश के अंदर हम लोग लड़ रहे हैं, इंडियन दलित फोरम लड़ रहा है। माननीय संजीव कुमार साहब फ्री ऑफ कॉस्ट उस मुकदमे को लड़ रहे हैं। और गहलोत जी सिर्फ गुजरात का मामला नहीं, अभी जींद के अंदर घटना घटी, वो मामला भी हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट चंडीगढ़ हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं। अभी कैथल के अंदर एक लड़की को करंट लगाकर उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर करंट लगाया गया कैथल के अंदर, उस मामले को भी इंडियन दलित फोरम, माननीय संजीव कुमार साहब और हम लोग मिलकर वहां पर हाईकोर्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं। और तो और इसी दिल्ली देश की राजधानी के अंदर जब एक वकील को पीटा गया, तिलक नगर के अंदर जब एक वकील को पीटा गया तो उसकी एफआईआर कराने हम लोग पहुंचे। और एफआईआर कराने नहीं पहुंचे, रात को 10 बजे उस वकील साहब का मैसेज आया कि लाखन जी सुबह हाई कोर्ट की डेट आ चुकी है और दूसरी पार्टी जो है काफी अमीर पार्टी है, और दूसरी पार्टी हाई कोर्ट पहुंच गई है। जब वो हाई कोर्ट पहुंची तो मुझे रात को 10 बजे फोन करते हैं कि लाखन जी हाई कोर्ट पहुंच गई है। और हाई कोर्ट में कौन है वकील? उनका वकील था जो हाई कोर्ट के बार का अध्यक्ष, लाखों रुपए वकील होता है वो,
जब ये रात को 10 बजे मुझे मैसेज मिला कि लाखन जी सुबह हाईकोर्ट की डेट है, तो मैं बता दूं, मैंने रात को 10 बजे माननीय संजीव कुमार साहब को बोला कि मगर साहब तिलकरा वाले मैटर में कल की डेट है। तो उन्होंने मुझे बोला लाखन जी आप उस लड़के को जिसका नाम सूरज है उसको मेरे पास सुबह 8 बजे भेज दीजिए, मैं उसका वकालतनामा सेंड करता हूं और मैं सुबह हाई कोर्ट के अंदर खड़ा होता हूं। और हम लोग सुबह 8 बजे हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गए फ्री ऑफ कॉस्ट, एक बिना पैसे लिए हाई कोर्ट पहुंचे। और हाई कोर्ट नहीं पहुंचे, उस हाई कोर्ट के अंदर जब हाई कोर्ट के जज ने, हाई कोर्ट का जज, वहां का पीपी जो सरकारी वकील बोला जाता है, वहां का एसीपी जो इस केस का आयु था, वो सब ये बोलते हैं क्या, वो सब ये बोल रहे हैं कि समझौता कर लो भाई। क्या बोल रहे हैं कि समझौता कर लो भाई। हमने कहा हम समझौता करने वाले लोग नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग लड़ेंगे। और हम लोग लड़े, और लड़ने के बाद जब वो मामला हाईकोर्ट ने उसके अंदर गलत ऑर्डर कर दिया, जो हाईकोर्ट को ऑर्डर नहीं करना चाहिए था उसको वो ऑर्डर गलत किया गया। और जब ऑर्डर गलत हुआ तो हम लोगों ने उसको बोल दिया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। तो हमने वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करने के तैयार कर दिया। तो साथियों, ये आपकी ताकत है, ये इंडियन दलित फोरम की ताकत है, ये माननीय संजीव कुमार साहब और आप लोग जो हमारा कंधे से कंधा मिलाकर हमारा हौसला बढ़ा रहे हो, हमारी लगातार वीडियो को वायरल कर रहे हो, ये आप लोगों की ताकत है। और मैं आपको बता दूं, हम लोग बहुत जल्द चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंदर हमारी इस गणेश वाले मैटर पर तारीख है, और उस तारीख के अंदर हम लोग आपको खुलासा करेंगे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कोर्ट क्या करता है। जो भी कोर्ट निर्णय देगा हम लोग आपके सामने वो रखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब समय है, अब समय क्या है, अब समय है अपने पॉलिटिकल लोग जो राजनीति करते हैं समाज के नाम पर, जो समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, समाज के नाम पर प्रतिनिधि करने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के माध्यम से वो लोग संसद भवन, वो लोग विधानसभा पहुंच गए हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लेके काशीराम साहब बोलते थे कि हमारे प्रतिनिधि पार्लियामेंट में मुंह जब खोलते हैं जब उन्हें उबासी आती है, अन्यथा मुंह नहीं खोलते। तो साथियों, हमें ऐसे प्रतिनिधि लोगों को हमें नकारना होगा, और सामाजिक लोगों को जिनको समाज का दर्द है उनको हमें ऊपर लेके आना होगा। साथियों, आपको मैं बता दूं, किशन बेदी से लेके पूरे हरियाणा के जितने भाजपा के विधायक थे, क्योंकि सवाल सत्ता से होगा, सवाल सत्ता से होगा। वहां पर आरएसएस के लोग, संघ के लोग पहुंचे, और वहां पर मुझे बोला गया कि लाखन जी आप सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि जाति की बात करो। अरे हम लोग पूरे दलित कम्युनिटी की बात करेंगे, हम लोग छत्तीस बिरादरी की बात करेंगे, हम लोग सौ समाज की बात करेंगे। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग मानवतावादी लोग हैं, हम उन सब की बात करेंगे। हम लोग जातिवादी लोग नहीं है, हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हमें सबकी बात करनी पड़ेगी। साथियों, गणेश की जाति हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति की जाति होती है। जाति जानवरों पाई जाती है। आप लोग जानवरों का मल मूत्र देख के बता दोगे कि कौन सी जाति से है, लेकिन क्या इंसान का बता सकते हो? जब नहीं बता सकते तो साथियों, में जाति में बटना नहीं है, हमें अपनी ताकत को, अपने भाईचारे को हमें मजबूत करना होगा। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं, बाबा साहब ने बोला, काशीराम साहब ने बोला कि हम लोगों ने किताबों में पढ़ा, क्या पढ़ा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 4 औलाद है। भाई मैं कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 2 ही औलाद है, एक है लायक, एक है नालायक। ये हमें तय करना है कि हम लोग लायक हैं या नालायक हैं। तो साथियों, अगर हम लोगों ने तय कर लिया है तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अब हमें किसी भी पॉलिटिकल लोगों का शिकार नहीं होना है। अरे 75 साल की आजादी के अंदर, देश को 75 साल आजाद हुए हो गए, और 75 साल की आजादी के अंदर आज भी हम लोग अपने आंदोलन के लिए, अपने मूवमेंट के लिए, अरे हमें अफेयर करवाने के लिए, मुकदमा करवाने के लिए रोड पे उतरना पड़ता है। अभी हम लोग एटा गए, एटा के अंदर एक दलित बारात रोक ली गई। जब एक दलित बारात रोकी तो हम लोग उनके घर पे पहुंचे, वहां पर पुलिस प्रशासन बड़े पैमाने पर हमें घेर लिया गया, पुलिस आ गई। हमने बोला आप इनकी मुकदमा लिखो, तो उनका मुकदमा नहीं लिखा गया। लेकिन हमने उन लोगों से ही बोला कि अगर आप लोग दिल्ली आने के लिए तैयार हो तो हम लोग आपका मामला रोड से लेकर कोर्ट तक फ्री लड़ने के लिए तैयार हैं। यह है सामाजिक सेवा, यह है सामाजिक निष्ठा। तो साथियों, आप लोगों को पूरे देश के अंदर भाईचारा बनाना पड़ेगा। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें जाति में बांटने वाले लोग, हमें राजनीति में बांटने वाले लोगों का बहिष्कार करना होगा। और खास तौर पे मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं, गहलोत जी, यह मंच सामाजिक मंच है, यह पॉलिटिकल मंच नहीं है, यह सामाजिक मंच है जो गहलोत जी ने लगाया और गहलोत जी ने आह्वान किया। मैं उनसे बोलना चाहता हूं दोबारा
कि जब यह आह्वान गहलोत जी ने किया तो आप लोगों को गहलोत जी की टीम से पूछकर मैसेज डालना चाहिए था। उन लोगों ने मैसेज बहुत गलत डाला है। ये समाज को तोड़ने काम करेगा, ये जोड़ने काम नहीं करेगा। और अच्छे लोग, लीडर लोग समाज को जोड़ने काम करते हैं, तोड़ने काम नहीं करते। तो आप लोगों को पहचान करनी होगी। मुझे ये लगा कि यूनियन के लोग हैं भाई, यूनियन के लोग घबराते भी हैं, डरते भी हैं कि भाई गहलोत जी का कार्यक्रम है, कहीं गहलोत जी हीरो ना बन जाए, इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, कहीं गहलोत जी हीरो ना बन जाए। अरे उनको समझना पड़ेगा भाई, ये सामाजिक कॉल है। ये गहलोत जी कोई विधायक की टिकट मांगने इकट्ठे नहीं कर रहे। ये गहलोत जी समाज को इकट्ठा करने के लिए, गणेश को न्याय दिलवाने के लिए ये जंतर मंतर पे इकट्ठा कर रहे हैं साथियों। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग रोड से भी मजबूत हैं और हम लोग कोर्ट से भी मजबूत हैं। अगर ये मामला निपटेगा हाई कोर्ट से तो हम लोग हाई कोर्ट से निपटाएंगे। अगर ये मामला निपटेगा सुप्रीम कोर्ट से तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। अगर ये मामला निपटेगा रोड से तो हम लोग गहलोत जी रोड पे उतरने के लिए तैयार हैं। अभी गहलोत जी ने बता दिया, चल रेल रोको अभियान हो, चाहे रोड पे जाम करने वाली हड़ताल हो। लेकिन मैं साथ साथ इस मंच के माध्यम से खास तौर पे यूनियन के लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत हड़तालें करी हैं, आप लोगों ने बहुत हड़तालें करी हैं। अब की बात जो हड़ताल होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए कूड़ा फेंको हड़ताल, वो होनी चाहिए कूड़ा फेंको हड़ताल। कि अब की बार अगर हमारी मांग कोई डिमांड हो तो भाई आप लोग इतना कूड़े का ढेर लगा दो, इतना कूड़े का ढेर लगा दो रोड पर, बड़े बड़े मंत्री को ठीक आगे, और ये बोल दो, ये मंच पे से बोल दो कि अगर किसी ने भी उस कूड़े को उठाया, जो खास तौर पर जो दलित कम्युनिटी के या जो एमसीडी में काम कर रहे हैं, उनका बहिष्कार किया जाएगा। आप लोग इतना कूड़ा कर दो कि आप लोगों को कूड़ा संभालने के लिए पुलिस प्रशासन से लेके शासन प्रशासन पागल हो जाए। और आप लोगों को डरना मत साथियों, मरना तय है, मरना तय है। अटैक से मरो, कोरोना से मरो, गिर के मरो, भीख मांग के मरो, भूखमरी में मरो, अरे लड़के मरेंगे तो हम लोग लड़ाई जीत लेंगे साथियों। जब लड़ना और मरना तय है ना, तो हमें डरना किसी के बाप से नहीं है। इस देश के अंदर संविधान लागू है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान। अगर हम लोग डरते हैं तो संविधान के दायरे में रहकर हम लोग अपनी बात को उठाएंगे। तो साथियों, बोलना चाहता हूं कि अब की बार आप लोग कूड़ा फेंको हड़ताल करना, और आप लोगों को डर है किसी प्रकार से बंद होने का, तो हम छुड़ाने के लिए हम तैयार है साथियों, हम तैयार है साथियों। लेकिन आपको लड़ने के लिए, आपको अपने अधिकारों के लिए अगर गर्दन भी कट जाए तो आप लोगों को झुकना ही नहीं चाहता। मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अगर हमारी गर्दन भी उतर जाएगी ना, तो हम लोग झुकने वाले नहीं है साथियों। इस लेवल पर हमें तैयारी करनी होगी, इस लेवल पर समाज को जागरूक करना होगा, इस लेवल पर समाज को इकट्ठा करना होगा साथियों। तो साथियों, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, हम लोग हिसार वाली घटना पर जैसे गहलोत जी ने बताया, वहां पर दिल्ली पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रही थी। जरूरी नहीं कि गहलोत जी पहुंचेंगे, चेयरमैन साहब बहुत सारे काम है, लेकिन दिल्ली से हम लोग पहुंच गए ना, तो दिल्ली के लोग पहुंच गए। हमने आप लोगों का प्रतिनिधि वहां किया, पूरी दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया। हमने उनको बात बोली कि हम लोग इंडियन दलित फोरम के लोग हैं, राष्ट्रीय झाड़ू मंच के लोग हैं, लेकिन हम लोग दिल्ली वाले भी हैं भाई साथ साथ। अगर दिल्ली का प्रतिनिधि की बात होगी तो हम लोग दिल्ली की आवाज को पूरे देश के अंदर, दिल्ली इसलिए बोला जा रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी है और राजधानी के अंदर हम लोग बैठे हैं साथियों। तो साथियों, आप लोग कतई चिंता मत करना, आपके बीच में आपके साथ माननीय संजीव कुमार साहब, जो लगातार नौकरी छोड़कर मैदान में उतर चुके हैं और रोड से कोर्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट आवाज को उठा रहे हैं। 7 साल की नौकरी कोई कम नहीं होती। अभी तुमसे बोल दूं ना मैं कि भाई छुट्टी ले लो ठेकेदारी की नौकरी में, तुम ठेकेदारी की नौकरी में छुट्टी ले नहीं पाओगे, और वो जज की नौकरी पर लात मारकर वो मैदान में आ चुके साथियों। ऐसे ऐसे लोग समाज में तैयार हैं, बस आप लोग ईमानदारी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करो। हम आपके लिए कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं। और हिसार वाली घटना पर हम लोग 7 तारीख से लेके, और जब उसका अंतिम संस्कार किया गया तो हम लोग मौजूद थे वहां पर, हम लोग लाइव मौजूद थे। मैंने लाइव डाली है फेसबुक के ऊपर, तो आप लोग इस बात को समझ लें साथियों, न्याय के लिए हमें रोड पे उतरना ही पड़ेगा, हमें कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। और आज जो सर्वसहमति से गहलोत जी आप फैसला लोगे और हम लोग बैठ के जो फैसला लेते हैं, आप लोग चाहोगे तो इस धरने को आगे बढ़ा देंगे, आप लोग नहीं चाहोगे तो धरना खत्म कर देंगे, क्योंकि बॉडी का अंतिम संस्कार कल किया जा चुका है। अब बैठ के मंथन करना है कि कोर्ट में ये लड़ाई मजबूत कैसे हो। हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो कम से कम आप रोड पर हमारे साथ चलकर, या हमारी जब भी डेट हो तो कम से कम आप हमारा हौसला अफजाई, आप लोग साथ देने के लिए वहां पहुंच सकते हैं, या सोशल मीडिया पर आप लोग हमारा साथ दे सकते हैं। तो साथियों,
आप लोगों को समझना पड़ेगा और आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। यह समय 75 साल की आजादी के बाद दलित कम्युनिटी के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, तो हमें मिलकर इसको लड़ना पड़ेगा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।